मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करना चाहता हूं, किसी भी झुग्गी बस्ती में 7 दिन रह के दिखा दें। अपने शीश महल को छोड़ दीजिए, लटेंस का जो नया शीश महल बना है उसको छोड़ के 7 दिन दिल्ली के अंदर रह के दिखा दीजिए और बता दीजिए कि भाई पानी साफ आ रहा है। और कन्हैया कुमार की समझ जो है वो बहुत ही निम्न स्तर की समझ है, तभी वो इतनी बार चुनाव लड़े हैं। हर मतलब बिहार में उन्होंने अपना सिक्का जमा है, वहां से हारे। दिल्ली में अपना सिक्का जमा है अलायंस के, तो वहां से हारे। वो हारने वाले नेता है, और इसलिए है क्योंकि उनको देश के जनमानस की समझ नहीं है और उनको कॉमन सेंस नहीं है। 40 करोड़ में के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने कोविड काल में जनता के पैसे को लूट कर अपना इतना बड़ा सा घर बनाया, और दिल्ली की जनता उनके झूठ और फरेब से अब अच्छी तरीके से वाकिफ है। कि डबली वाले भी जो हैं, जो जाके कुछ नहीं करते। अच्छा, तो कन्हैया कुमार नेता नहीं होते तो क्या करते? आपको क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये तो जनता जवाब देगी। एम्प्लॉयबल हैं वो? राहुल गांधी कहीं नौकरी मांगने जाएंगे, उनको कोई नौकरी देगा? कोई नहीं नौकरी देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी प्रोफेशनल मेरिटोरियस काम नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं जॉब छोड़कर भारत आया हूँ। कि मुझे आपने कहा, मुझे बता दीजिए कोई कंपनी सामने आ जाए, राहुल गांधी जी जॉब दे दें तो। हाँ, ये जरूर दिया जा सकता है राहुल जी को जॉब, कि कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा तंत्र लग जाए, सब कुछ उसके सब कुछ उसको, इतना पैसा, बाहर की एजेंसी, जॉर्ज सोरोस सब फंड कर रहे हैं पूरी तरीके से, और देश विरोधी कैसा होना है वो राहुल गांधी ट्रेनिंग दे सकते। दंगा भड़काने के लिए गए थे, और किस लिए गए थे? 60% में मुसलमान दंगा भड़का कौन? क्योंकि राहुल गांधी, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे सब स्थिति साफ हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। अब राहुल गांधी वहाँ स्पेशली जाना चाहते हैं जिससे कि वो अपने वोट बैंक को एक फोकस दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो है सही नहीं कर रही, उत्तेजना बढ़ाना चाहते हैं। जब पत्थरबाज शांत हो चुका है, जब आगजनी करने वाला शांत हो चुका है, राहुल गांधी की मंशा डिविसिव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो काफी खास हैं, हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी। एक छोटा बच्चा हो या फिर एक बुजुर्ग, आज हमारे मेहमान को वो सब जानते हैं। उसके पीछे का भी कारण है, लेकिन एक और सबसे खास बात हमारे मेहमान की ये है कि राजनीति की जो सटीक जानकारी है, जो सटीक सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप भंडारी में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने, इनफैक्ट आपने भी, आप खींचे चले आए बीजेपी की तरफ, और बीजेपी को आप में क्या खास देखा? देखिए, पहले तो चेहरे सिर्फ और सिर्फ हम सब छोटे से कार्यकर्ता हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में कार्य करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, और हमारा मकसद है 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करना। जिसको भी इस देश में सेवा का मकसद होता है, सेवा का इंटेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ नेचुरली जुड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ नेचुरली जुड़ेगा। मैं, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है जहाँ वो प्रोफेशनल, जब उसको लगता है कि प्रोफेशनल से अब सर्विस की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे लिए वो एक बड़ा लोकसभा इलेक्शंस के बाद में आया था। और इसीलिए मैं एनडीए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे लीडर के लिए काम कर रहा हूँ जो देश को आगे लेके गए हैं, जो इस दुनिया, देश के किसी भी आप कोने में चले जाएं आपको उनका विकास दिखेगा, और एक ऐसी पार्टी जो नेशन फर्स्ट में विश्वास रखती है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ता में है, हालांकि आतिशी हैं मुख्यमंत्री, पर पीछे तो खड़े तो अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी फ्री बिजली, फ्री पानी का स्कीम और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, फ्री बस महिलाओं के लिए, जिससे उनका ये दावा है कि भाई यहाँ की जनता प्रभावित है। उनके खिलाफ प्रदीप भंडारी को उतार दिया नैरेटिव के लिए। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नैरेटिव को हराया था, और जो किसी को उम्मीद नहीं थी वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते। हरियाणा के अंदर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, और हमारा नैरेटिव हरियाणा के अंदर भी चला था। उसी क्रम को आगे ले जाते हुए दिल्ली की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। दिल्ली की जनता परिवर्तन इसीलिए चाहती है क्योंकि वो जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाराष्ट्र से लेकर, हरियाणा से लेकर देश भर में गरीबों की सेवा करती है। देश भर में गरीबों को, बुजुर्गों को फ्री इलाज मिल रहा है, महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, और मान सम्मान बढ़ रहा है। और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की बारी इसीलिए है क्योंकि 40 करोड़ में के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने कोविड काल में जनता के पैसे को लूट कर
अपना इतना बड़ा सा घर बनाया और दिल्ली की जनता उनके झूठ और फरेब से अब अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। अब दिल्ली की बारी इसीलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर पीने के पानी के नाम पर गंदे नाली का पानी आ रहा है। अब दिल्ली की बारी इसीलिए है कि कहा जा रहा है कि ज़ीरो वाटर बिल है, पर इतने सारे एरियाज़ के अंदर इन्फ्लेटेड वाटर बिल्स आ रहे हैं। दिल्ली की बारी इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की तो बात करते हैं, परंतु अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल के अंदर दिखाते हैं। अब दिल्ली की बारी इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहते तो अपने आप को आम है, पर बिना वीवीआईपी सिक्योरिटी के कभी नहीं घूमते। दिल्ली की बारी इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, अभी तक माँ यमुना को साफ नहीं कर पाए। तो अब दिल्ली परिवर्तन चाहती है। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर दिन लड़ाई ना करे परंतु जनता की सेवा करे, जो शराब घोटाला ना करे परंतु जनता की सेवा करे। मैं पिछले दिनों देख रही थी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कॉन्फिडेंस एक बात कह रहे थे कि मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत कैसे हुई वो मैं पर्दाफाश करूंगा। पर्दाफाश वाले शब्द हैं। अब क्या है उनके पास डाटा ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खलबली मचाने के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपका इस पे टेक। के समर्थित मीडिया वाले जिनको एडवर्टाइजमेंट के कमिटमेंट मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल से, वो अपने कमर्शियल कह सकता हूँ मैं एक विवशता के कारण जो भी अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे उसको बड़ा चढ़क के दिखाएंगे, क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट्स के कमिटमेंट कई लोग बताते हैं, कई चैनल्स को दिए जा चुके हैं, पर जनता जो है सब समझती है। सब जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर निकले उन्होंने हरियाणा के अंदर क्या नारा दिया था कि अगर हरियाणा की जनता को लगता है कि वो ईमानदार है तो वो उनको वोट दें, हरियाणा की जनता को लगता है कि अगर वो ईमानदार नहीं है तो उनको वोट ना दे। अरविंद केजरीवाल जी के 90% सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उनके खुद के गांव लोहारू से उनको 1000 वोट ना कह मिले। तो रहे कि बीजेपी इसके पीछे, सारा तंत्र लग गया बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ सारी एजेंसियां खड़ी है। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को एक चैलेंज देता हूँ मैं, अगर उनको लगता है कि ओपन एंड में जो फ्रॉड हुआ है हरियाणा में, तो एक बार वो कांग्रेस पार्टी से एक लिखित एक पत्र पर ये लिखवा दें कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जितने वोट मिलने उससे ज़्यादा मिलने चाहिए थे। अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के स्टैंड को इंडोर्स कर दे, दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी के स्टैंड को इंडोर्स कर दे, तो हमसे बात करें। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, किसी भी झुग्गी बस्ती में 7 दिन रह के दिखा दें। अपने शीशमहल को छोड़ दीजिए, लटेंस का जो नया शीशमहल बना है उसको छोड़ के 7 दिन दिल्ली के अंदर रह के दिखा दीजिए और बता दीजिए कि भाई पानी साफ आ रहा है, और उनको लग रहा है पानी साफ आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जाए, हम लोग जाके दिखाएंगे कि किस तरीके का पानी है। संगम विहार में जो पानी टैंकर माफिया के रूप में दे रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जो है अपने परिवार को ऐसा पानी देंगे? खुद तो स्पेशल जर्मनी से बनाया हुआ एयर प्यूरिफायर का पानी पी रहे हैं और दिल्ली की जनता को प्रदूषित गंदा नाले का पानी दे रहे हैं। ये किस तरीके की सच्चाई है? हम तो दिल्ली की जनता से एक मौका मांग रहे हैं कि भाई आपने आपको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब भाजपा को दिल्ली की विधानसभा में लाकर देखिए। अगर सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा गरीब का फायदा नहीं हो तो हमको हटा दीजिएगा। ओझा सर काफ़ी फेमस है, यूट्यूब का एक चेहरा है जो बड़े बड़े मुहावरों से लोगों को प्रसन्न कर देते हैं, बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। लोगों को लगा कि बीजेपी से प्रभावित है, लेकिन अचानक से उन्होंने झटका दिया और अरविंद केजरीवाल के साथ पट्टा लेकर और सर पे वही आम आदमी पार्टी का आम आदमी। आप इसको कैसे देखते हो और कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ओझा जी जिसको राजनीति में आना है, पर मैं इसमें एक बड़ी साजिश देख रहा हूँ। साजिश अरविंद केजरीवाल जी की मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ है। ओझा सर का अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में आने से आपको लग रहा है इसके पीछे साजिश है? जी, साजिश ये है कि अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया तो कहते थे कि भाई एजुकेशन मॉडल आपका बहुत अच्छा है, तो अगर बहुत अच्छा एजुकेशन मॉडल है तो ओझा जी को लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जो एक सेक्सुअल प्रेडेटर हैं। कई लोग कहते हैं, बच्चों के वीडियोस में देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो कितने अभद्र कपड़े पहनकर क्लासेस के अंदर आते हैं। तो वो बात तो चलिए छोड़िए, उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी, पर अभी बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या मनीष सिसोदिया पे भरोसा नहीं है? कि अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी से इतने इनसिक्योर हो गए कि जब जेल से निकले तो उनको सीएम, टेम्पररी सीएम नहीं बनाया, आतिशी जी को बना दिया। उससे मनीष जी नाराज। जब उनके घर को खाली करने की बात आई तो सबसे पहले किसी के घर को खाली करा तो मनीष सिसोदिया जी के घर को खाली किया। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर पे गए और प्रियंका गांधी भी साथ में थी और उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया और तमाम तरीके की बातें हुई। संभल हिंसा को लेकर आप राहुल गांधी के स्टैंड को कैसे देखते हैं और इस पर आपकी क्या टेक है? मेरी टेक साफ है। ये तुष्टीकरण करने वाले नेता
अपने वोट बैंक के चक्कर में। कौन है तुष्टिकरण, कौन कर रहा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव कह रहे मैं तो पीड़ितों से मिलने जा रहा था, मैं परिवार के पास जा रहा था सर, मेरे पास उनके लिए। गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने गए? जिस हिंदू को गोली लगी थी उसके परिवार से तो मिलने नहीं गए। आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर जाकर मिले, विक्टिम से नहीं मिले, उसको तो डिस्ट्रैक्शन बुलाए। करौली में जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, गए नहीं गए? और विपक्ष की राय पर क्या है? ओवैसी साहब, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता यही कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। सीए के वक्त में ओवैसी जी ने कहा था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मुझे बताइए, एक मुसलमान का नाम, ओवैसी ओपन चैलेंज देता हूँ, बता सकते हैं ओवैसी जी एक मुसलमान का नाम जिससे नागरिकता छीनी गई? एक। मतलब कह रहे हैं ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष। नहीं, ये अपनी राजभ्रम नहीं, ये सब सोचे समझी तरीके से मुसलमानों को भय में रखना चाहते हैं जिससे इनको इनका वोट बैंक आए। मुसलमान समाज को इनको जवाब देना चाहिए क्योंकि ये मुसलमान विरोधी है। एक और इससे बात जुड़ा आता है क्योंकि ओवैसी साहब का जिक्र किया हमने अभी। ओवैसी जी को आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? महाराष्ट्र के अंदर उनके नोटा के बराबर वोट आए, हैदराबाद के बाहर उनके वोट नहीं आ सकते। उनको इतना सीरियसली से मीडिया वाले लोग लेते हैं क्योंकि उससे थोड़ा बहुत वो इन्फ्लेशनरी स्टेटमेंट्स देते हैं, थोड़ा भड़काऊ बयान देते हैं, इसलिए। हमारे देश के नेता हैं तो हमें पूछना पड़ता है। मुझे बताइए, उनसे ज़्यादा जो व्यक्ति के वोट नोटा के बराबर आए वो देश का नेता कैसे हो सकता है? उनको हैदराबाद का नेता कहिए, मानूंगा ओल्ड हैदराबाद के नेता है वो। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की। अच्छा, अगर हमारी बी टीम होती तो फिर क्यों गए थे महाराष्ट्र में हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी को कहने के लिए कि अलायंस कर लो? हमसे तो नहीं बोले अलायंस करने के लिए, कांग्रेस से बोले। कन्हैया कुमार का वो बयान याद आ जाता है कि जिसने बल्ले नहीं उठाए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। ऐसा हम नहीं, कन्हैया कुमार कहते हैं। कन्हैया कुमार की समझ जो है वो बहुत ही निम्न स्तर की समझ है, तभी वो इतनी बार चुनाव लड़े हैं। हर मतलब बिहार में उन्होंने अपना सिक्का जमाया, वहाँ से हारे। दिल्ली में अपना सिक्का जमाया अलायंस के, तो वहाँ से हारे। वो हारने वाले नेता है और उसलिए है क्योंकि उनको देश के जनमानस की समझ नहीं है और उनको कॉमन सेंस नहीं है। जो बात कर रहे हैं, बीसीसीआई के अंदर चुनाव होते हैं, बीसीसीआई के अंदर कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला जी भी हैं। हर व्यक्ति जो बीसीसीआई में चुनता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम बल्ला चलाना नहीं होता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो आप मुझे बताइए, कन्हैया कुमार जो 8वीं फेल है, जो 10 साल के अंदर अपनी जेएनयू के छात्र रहे, 15 साल लग गए उनको पीएचडी करने में। ये तो लेफ्टिस्ट गैंग का तो बस चले तो इनको फ्रीबी के चक्कर में जेएनयू में बैठे ही रहे। अब तो चलिए जेएनयू के अंदर साइंटिफिक टेम्पर आ रहा है, अच्छे अच्छे छात्र आगे बढ़े। जेएनयू के दो पहलू हैं, एक पहलू है जो आप एस जयशंकर जी, निर्मला सीतारमण जी जो मेरिटोरियस सक्सेसफुल हैं, एक ही डबली वाले भी जो हैं जो जाके कुछ नहीं करते। अच्छा, तो कन्हैया कुमार नेता नहीं होते तो क्या करते हैं? आपको क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये तो जनता जवाब देगी। एम्प्लॉयबल हैं वो? और राहुल गांधी कहीं नौकरी मांगने जाएंगे, उनको कोई नौकरी देगा? कोई नहीं नौकरी देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी प्रोफेशनल मेरिटोरियस काम नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मैं जॉब छोड़कर भारत आया हूँ। कि मुझे आपने कहा, मुझे बता दीजिए कोई कंपनी सामने आ जाए राहुल गांधी जी जॉब दे दे तो। हाँ, ये जरूर दिया जा सकता है राहुल जी को जॉब, कि कैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा तंत्र लग जाए, सब कुछ उसके सब कुछ उसको, इतना पैसा, बाहर की एजेंसी, जॉर्ज सोरोस सब फंड कर रहे हैं पूरी तरीके से, और देश विरोधी कैसा होना है वो राहुल गांधी ट्रेनिंग दे सकते हैं।